हाँ बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ ये देखें बच्चों कि आर सी एम का वेक्टर बराबर m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर प्लस डेट डेट डैश बटे m1 प्लस m2 प्लस डेट डेट डैश। इससे संबंधित कुछ सवाल है। अभी इसका मैंने निरूपण कराया, इससे एक और सूत्र मिला था, अगर आपको करना है VCM का वेक्टर, पहले ये मिला था m1 v1 का वेक्टर प्लस m2 v2 का वेक्टर डेट डेट डैश बटे m1 प्लस m2 प्लस डेट डेट डैश, ये मिला। या आप दो पार्ट करके भी निरूपण करे थे। हाँ, इनसे संबंधित कुछ सवाल है। पहले बहुत छोटे छोटे सवाल, फिर मैंने बताया भी था कि छोटे सवालों से हमें लेवल बढ़ाना है, इससे बातें हमें समझ में आए। चलो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये है कि मान लो एक द्रव्यमान यहाँ यम, कैसे लगाते हैं इसके बारे में थोड़ी चीजें बात समझना। ये इनके बीच की दूरी मान लो a। आप पूछा जाए बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। पहला क्वेश्चन सबसे सरल और थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा। हाँ बच्चों, भैया ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करें, किसी एक पॉइंट, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, से हमें अक्ष का निर्धारण करना है। यानी किसी एक को मूल बिंदु पर मान लेते हैं। जैसे इसको मैं x अक्ष मान और इधर को मैं y अक्ष, ये मान लो y अक्ष। ऐसा आपको मानना है, कहीं पर आपको अक्ष दिखाना पड़ेगा। अब मान लो अगर हमने यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर x अक्ष माना है, यानी एक पॉइंट पर मूल बिंदु x अक्ष और दूसरे पॉइंट पर जैसा भी बन जाए, ऐसे करके हमें दिखाना। जैसे का मतलब ये था, मान लो ये ऐसे करके पार्टिकल रखा था, ऐसे करके रखा था, ऐसे करके रखा था, ऐसे बाहर की रखा था, x अक्ष बन जाए, y अक्ष बन जाए, z अक्ष बन जाए, तो इसको मैं कह रहा हूँ जैसा भी ये कर। पहले आपको ये स्थितियां दिखानी पड़ेगी। कोई वस्तु कहाँ पर रखी है तो उसके लिए पहले आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है ना। अब हमें मान लीजिए किसी ग्राफीय स्थिति बतानी है, जैसे अपने मैं कोचिंग का एड्रेस ही मुझे बताना है, तो फिर मैं बताऊंगा ना कि वहां से इतनी दूर इधर। अब ऐसे थोड़ी मतलब कुछ भी बोल दीजिए, मतलब आपका एड्रेस है। अब गूगल पे ही सर्च करते हैं तो वो बताता है ना कि ये रोड से फिर ऐसे उसके एक रोड का नाम दे दिया जाएगा, वहाँ से मुड़ेगा, फिर वहाँ तक सिचुएशन बदलता है। ऐसे ही इन जो पॉइंट है उनके लिए मैंने पहले फ्रेम किया। फ्रेम हम लोग ऐसे सेट करते हैं जिससे किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन मिल जाए, मूल बिंदु मिल जाए, जिससे हल करना थोड़ी हल्का हो जाए। बस आप ऐसे करके सवाल हल करते हैं। मतलब क्या तुम्हें बात समझ में? सवाल ये नहीं था अच्छा चाहिए तुम्हें अपने से, सवाल ये था एक द्रव्यमान है, द्वयम द्रव्यमान है, इनके बीच दूरी है, बता सेंटर ऑफ मास। अब इसको हल करने के लिए पहले मैंने इसको माना x अक्ष और इसको माना y अक्ष। अगर y अक्ष माना तो ये 0, 0, ये आपका हो जाएगा a, 0। अब आसानी से हल होना चालू। x अक्ष में तो xCM का वेक्टर बराबर m1 x1 का वेक्टर प्लस m2 x2 का वेक्टर बटे टोटल योग, यानी m1 प्लस m2। अब यहाँ उठा के रख दीजिए, m1 की जगह m है और x1 की जगह 0 प्लस m2 की जगह 2m, x2 की जगह a बटे दोनों का योग m प्लस m, यानी m प्लस 2m। अब आप देखिए तो यह जगह 0 प्लस 2m बटे 3, तो कुल मिला के m से m कट गया, 2a/3 इसका उत्तर है। यानी x अक्ष में इतने पॉइंट। YCM वैल्यू उठा करके लीजिए तो m1 हो जाएगा m, y1 हो जाएगा 0, m2 हो जाएगा 2m, y2 हो जाएगा 0 बटे 3 बराबर 0। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई उसको मैं लिख सकता हूँ 2a/3, 0। ये आंसर है।
लेकिन जब आंसर हम लिखा करते हैं तो ये फ्रेम भी तो बताना पड़ेगा, फ्रेम भी तो अपने से सेट किए थे इधर पे, इसलिए हम बताया करते हैं कहाँ से, यम से इतनी दूरी पर मिले, यम जहाँ पॉइंट है वहाँ से दूरी ना डालो तो मिले। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग ऐसे माने होते हैं x1, तो फिर आप यहाँ देखते हैं कहाँ से ये पॉइंट है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन उम्मीद है थोड़ी समझ में, सबसे सरल क्वेश्चन ये है। अब सभी क्वेश्चन इससे थोड़ी अच्छे हैं। चलिए ठीक है, तुमसे ट्राई करवा ही लीजिए। मान लीजिए क्या मान ले, हाँ मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन हो कि मैं आपको दे दूं ऐसे करके, ये दे दूं वर्ग, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 3 kg है, ये 4 kg है। अब इसका जो वर्ग है और इसकी जो भुजा है, भुजा मैं कह दूं 2 मीटर। इसका सेंटर आप मास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये कि एक वर्ग के चारों कोनों पर ऐसे ऐसे द्रव्यमान के पॉइंट रखे हैं, बिंदु रखे हैं। बिंदु द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान तो आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है लेकिन बिंदु पर है, ऐसा मानते हैं। पूरा एक वर्ग है, चारों कोनों पर ऐसे द्रव्यमान रखे हैं, इसकी भुजा 2 मीटर है। तो बताए इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। क्वेश्चन उसका ये था। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, मुझे अगर इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो पहला काम क्या है, हाँ क्या था भाई, बोलो बोलो, x अक्ष और y अक्ष माने, ओरिजिन मूल बिंदु कहाँ माने, यहाँ 0, 0, तो ये हो जाएगा 2, 0, ये 2 मीटर है पूरा। ऐसे ये भी 2 मीटर है तो यहाँ हो जाएगा 0, 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब ये पूरा 2 और ये 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2, 2। अब हम x-CM का वेक्टर निकालने तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3। यार भाई ज़्यादा तो नहीं हो रहा है स्पीड, मतलब आप यहाँ से देखें तो ये लिखा है x1 y1, ये लिखा आपका x2 y2, ये लिखा आपका x3 y3, ये लिखा है x4 y4। और सूत्र आपका होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। लिख ही दूँ यार, अरे बच्चों, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 बटे टोटल द्रव्यमान। ये माने लिखा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 तो 4 ही है, और x4 बटे टोटल द्रव्यमान 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार। 0 0 3 दुनाई 6 6 4 10 बटे, ये लिखा है आपका कितना 3 3 6 4 10 बराबर आया 1। मतलब x अक्ष से यहाँ से x अक्ष में 1 की दूरी है, ठीक है। तो y अक्ष पे वैल्यू निकालो, y अक्ष में कितने की दूरी है, तो y अक्ष में भी वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ लगा लो y-CM का वेक्टर बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 बटे m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। m1 कितना 0, y1 कितना 0, m2 कितना 2, y2 कितना 0, m3 3, y3 2, m4 4, y4 2 बटे टोटल द्रव्यमान 10। 2 1 3 3 3 6 4 10। अब देख कितना लगा, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, 3 दुनाई 6 लिखा, 4 दुनाई 8 लिखा।
यानी 6 और 8, 6 + 8/10, तो 8 × 2 = 10, 4 = 14, 14/10 मतलब 7/5। यानी सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो x अक्ष में 1 की दूरी पर है, y अक्ष में 7/2, 7/5। यानी अगर हम मैं भाग कर दूं तो 5 × 5 = 2, 5 × 4 = 20, 1.4। यानी ये जो वैल्यू पूरी 2 मीटर की है तो 1 मीटर यानी आधे पर, उसमें थोड़ी ज़्यादा 1.4, 1.4। यहाँ y अक्ष में 1.4 चले जाओ, x अक्ष में 1 की दूरी चले जाओ, तो जो पॉइंट मिलेगा यानी यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इन सभी निकाय का एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जिस पर ये संपूर्ण द्रव्यमान यानी पूरा का पूरा 10 kg द्रव्यमान इस पॉइंट पर निहित माना जा सकता है। अगर इसको मैं कुछ ऐसे ले लेता, कैसे, ऐसे ले लो, यहाँ पर 1 kg है, यहाँ 2 kg, यहाँ 4 kg, सॉरी 3 kg और यहाँ पर 4 kg। अब मुझे इन सभी को बैलेंस करना है ऐसे करके, तो मुझे वो पॉइंट कहाँ पर ढूंढना है? मुझे पॉइंट ढूंढना है 1,1.4 पर ढूंढना है। अब यह इसको ओरिजिन मानो, ये 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था। यहाँ से ढूंढना है 1 और ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं मिला, वहाँ पर आप ऐसे करके उंगली करके ऐसे पूरा ऐसे उठा लेते तो बैलेंस रहता। आया बच्चों? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक, चलिए और ऐसे क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखो, इन क्वेश्चनों को समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन दी जाए, पहला काम, बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत पहला क्वेश्चन, मतलब आपको अगर लेवल तक उठना है, छत तक पहुँचना है, तो उसकी पहली सीढ़ी आए मैं तुम लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ। इस तरह भी कई सीढ़ी मिलेंगी। पहली सीढ़ी कुछ बच्चों को पहले से आ रहा हो, तो जल्दी सवाल लगा के स्पीड से वीडियो बढ़ा के देखते रहे। जैसे स्पीड और सेटिंग होती है बगल से, उसको स्पीड बढ़ा लीजिए, देखते रहिए। चलिए ठीक, तीसरा नंबर कुछ और ऐसे सवाल कर लीजिए। चलिए ठीक, मान लो मैं तुम लोगों को ऐसे कोई सवाल दे दूँ, कैसे, ऐसे, कैसे दे दिए जाए। एक तो तुम खुद से सवाल करो यार, और कमेंट से बताना आया कितने। ये सवाल था आपका, ये अच्छो मैं ही खींच दे रहा हूँ, ऐसे अच्छो मिला नहीं करते, हमें से खींचना होता है। ये एक वर्ग है, फिर से वही क्वेश्चन है, वर्ग है, भुजा है, इसकी भुजा है मान लो a मीटर, और सभी जगह मास जो इसका रखा है, मास यानी यम, विकल्पी क्वेश्चन है। लगाना चाहो, मैंने एक बात बताया था, अगर द्रव्यमान समान रूप से वितरित है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो COM बराबर क्वेश्चन मार्क, उसकी पोजीशन चाहिए मुझे, कहाँ पर होगा। ऑप्शन खुद से चूज करो, टिक करो, A/A, A पर, या A/2, A/2 पर, या A/4, A/4 पर, ये जैसा भी है, मतलब उत्तर बताएं। पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर हम त्रिभुज से रिलेटेड एक सवाल देखें, क्योंकि त्रिभुज के कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा ज़्यादा नहीं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूँ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सेंटर मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 kg, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg के ब्लॉक रख दूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दी जाए 2 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन है कि बता सेंटर ऑफ मास क्या होगा। क्वेश्चन है, फिर से समझ, एक त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्रमशः 1 kg, 2 kg और 3 kg के ब्लॉक रखे हैं, छोटे समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 मीटर है। तो बता इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए फिर से वही दिमाग लगाना है। हम पहला काम हमारा ये है, या हम पहला काम ये करते हैं, x अक्ष करो, y अक्ष करो, x अक्ष पे निकालो, y अक्ष पे निकालो, किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु पर ले आओ, किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु, यानी 0, 0 यहाँ लिख सकते हो।
अब ये पूरी की पूरी भुजा 2 मीटर है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2,0। अब आप सोचो इसके पॉइंट कैसे निकाले जाए। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो यहाँ से लंब होता है वो मध्यिका एक ही पॉइंट पर होते हैं। लंब इसी को लंब कहते हैं, इसी को मध्यिका कहते हैं। तो ये पूरा 2 मीटर था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा। यानी यक्स अक्ष से, यानी यहाँ से जो वैल्यू है यक्स, वो वैल्यू आपकी 1 है। अब वाई एच की उधरे बढ़ जाओ 5 मिनट अभी बता। इधर वाई एच से जो दूरी है, वाई एच की ये दूरी मानी जाएगी, ये दूरी। अगर अब ये 1 मीटर है और समबाहु त्रिभुज है तो ये 2 मीटर होगा, तो ये लंब चाहिए इसमें। अगर हम लोग लंब निकाल लें तो पाइथागोरस से निकाला जा सकता है। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है 4, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, कुल मिला के 3 का अंडर रूट बराबर लंब। यानी ये जो ऊंचाई है ये अंडर रूट 3 आती है। इसका मतलब इसमें जो कोटि होती है अंडर रूट 3 होती है। अब तीनों जगह के पॉइंट हमें पता चले। अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास अगर आपको चाहिए तो सीधे अक्षों के लिए, यानी यक्स यम बराबर यम1 यक्स1 का वेक्टर प्लस यम2 यक्स2 का वेक्टर प्लस यम3 यक्स3 का वेक्टर बटे टोटल द्रव्यमान कैपिटल यम। अब देखो यम1 पे कितना है 2, ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना 0, यम2 कितना हो गया 3 kg, इसको ले लो 3 kg। ये इसकी पोजीशन कितनी 2, यम3 1 kg और उसकी पोजीशन यक्स अक्ष की 1 बटे टोटल द्रव्यमान 2 3 5 1 6 kg। अगर हम देखें तो 3 दूना 6, 1 1 कम 1 6 1 7 7 बटे 6 ये पहला होता है। इसी तरह वाई सी एम निकाल लो। तो अगर हम लोग वाई सी एम यानी वाई एच से वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, वाई सी एम सूत्र होता है यम1 y1 प्लस यम2 y2 मतलब 0 प्लस यम3 1 y3 मतलब अंडर रूट 3 बटे टोटल द्रव्यमान 6। तो ये 0 ये कुल मिला के अंडर रूट 3 बटे 6। ये इनके कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे सेंटर ऑफ मास के। और जब भी आपको उत्तर बताना होता है, मैंने बताया था कि ये उत्तर कहाँ से है, 2 किलोग्राम के ब्लॉक से ये उत्तर है। इसलिए जब आंसर लिखा करें तो आंसर कुछ ऐसे लिख लिया करें कि आपके उत्तर है 7,6 और अंडर रूट 3,6 और कामा करके 2 kg से, यानी 2 kg को हमने मूल बिंदु माना तो उत्तर ही है। अगर 1 kg को मानते यानी यहाँ कुछ ऐसे पलट के कुछ जैसे भी करना है, 1 kg को यहाँ ले आते, 2 kg यहाँ, 3 kg यहाँ, तो इसके उत्तर कुछ और आते। इसलिए हम लोग ये जरूर लिखा करते, यहाँ से इतना है। ऐसे आप और क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन एक और देखो। मान लीजिए कि हम ऐसे करके ले लें, एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज, ये साइड 3 मीटर है, ये साइड 4 मीटर है। यहाँ 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक। अब फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये बता इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो, और ये समबाहु त्रिभुज है 90 अंश पर। सेंटर ऑफ मास बराबर क्वेश्चन है, इसका आराम सेंटर ऑफ मास निकालिए, कमेंट से मुझे बताइए उत्तर कितना आ रहा है। वीडियो देखें, निकालें, इसके बाद बताएंगे उत्तर कितना आ रहा है। एक एक सवाल मैं आप लोगों को इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आप जब लगाएं, पहला सवाल देखें, दूसरा आप खुद से करें, फिर उत्तर बताएं, तो समझ में आ रहा है, तो मैं बात आ रही है कि समझ में भी नहीं आ रही। अब इधर आप यक्स मान लीजिएगा, इधर वाई एच मान लीजिएगा, यहाँ के निर्देशांक खुद से 0,0, यहाँ 3,0, यहाँ 0,4, ऐसे मैंने हिंट दिए दे रहा हूँ, और सोच में रखिए उत्तर आएगा। उम्मीद है आप करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। हाँ बच्चों, कुछ सवाल और देखें, जैसे कि हम स्क्वायर के सवाल देख चुके, अब क्यूब के सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपको मैं ऐसे क्यूब दे दूं, क्यूब में 6 शीर्ष होते हैं, बस सबको पता होगा।
ये मान लो क्यूब है, क्यूब मतलब हम घन कहें उसको, ये घन है। ये जो शीर्ष है यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान कुछ रख लें, अपने से कुछ भी द्रव्यमान मान लें, इसका सवाल हमें कैसे हल करने ये चीज़ चाहिए। मान लो सभी जगह पर मैंने द्रव्यमान रख लिए, कैसे, यहाँ सभी जगह पे यम 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 रख लिए, यम यम यम, यहाँ पर मैंने सभी जगह 2m रख लिया, 2m, और मैं पूछ रहा हूँ इसकी जो साइड है, साइड मीन्स भुजा है, जो इसकी भुजा कर दिया जाए a यूनिट की, ये a यूनिट की भुजा कर दो। अब मेरा क्वेश्चन है कि बताया इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये बस। तो उम्मीद है आप करेंगे, ये एक सवाल करा दो। चलिए ठीक है, एक सवाल कराया जाएगा। आप तुरंत क्या करना है, जैसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए किसी एक को आपको x अक्ष मानना है, सॉरी y अक्ष मानना है, किसी एक को x अक्ष मानना है, ये x अक्ष पे ले आओ। अब यहाँ से निर्देशांक यानी जो पॉइंट है वो बनना चालू हो जाएगा। ये आपका z अक्ष पे पहुँच गया, क्योंकि हम इस बार क्यूब बनाए हैं। क्यूब एक 3D संरचना है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। यहाँ आपका 0, 0, 0। यहाँ पर अगर देखो तो प्रत्येक भुजा a यूनिट की है, प्रत्येक भुजा, तो यानी y अक्ष पे ये है, y अक्ष है ये, तो यानी 0, 0, a है। यहाँ अगर देखो तो ये x अक्ष में है, तो यानी a, 0, 0 है। ऐसे यहाँ देखो तो ये y अक्ष पे है, यानी 0, a, 0, मूल बिंदु x अक्ष, y अक्ष, z, यानी ये 4 पॉइंट पहले निकालो। बचे आपके और 8 पॉइंट होते, 4 और बचे, ये 4 निकल आए होंगे। x अक्ष के लिए x अक्ष में मांगे 0, y अक्ष के लिए y अक्ष में मांगे 0, z अक्ष में z अक्ष है मांगे 0, 4 समझ में है। अब आप इसको देखें, ये पॉइंट देखो y अक्ष में और x अक्ष में, ये ऐसे करके है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष। ऊपर नीचे होता तो ये z अक्ष पे है और ये x अक्ष, y अक्ष पे नहीं, ऊपर नीचे होता तो y अक्ष पे होता। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो z अक्ष में है, क्योंकि यही तो z अक्ष है यार। x अक्ष में है क्योंकि ये मूल बिंदु है, इधर x अक्ष ऊपर, y अक्ष है ऊपर नीचे, ऐसे बाहर, ऐसे z अक्ष, 3D का चित्र। इसका मतलब x अक्ष में यानी a, y अक्ष में 0। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है ये है, देखिए बेटा ये जो पॉइंट है, ये देखिए बाहर भी निकला है। देखिए ये है ये वाला जो पार्ट है, ये सतह, ये वाली सतह x y तल पर है, ये वाली सतह, और ये वाला जो पॉइंट है बाहर निकला। अगर ये बाहर निकला है मतलब x अक्ष में भी वैल्यू है, y अक्ष में भी वैल्यू है और z अक्ष में भी वैल्यू। इसको देखिए तो ये x में है, y में है, लेकिन z में नहीं। इसको आप देखिए तो ये x पे नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर है, क्यूब ऐसे रखा है, x अक्ष के जस्ट ऊपर आए, यानी x नहीं y अक्ष, बार बार x बोल रहा हूँ। तो ये x पे 0 है, y पे a है और z पर a है। इस तरह से मुझे लगता है सभी के पॉइंट निकल आए। यही इसमें समझना, इस सवाल में भाई सूत्र तो वही है सबके लिए, RCM का वेक्टर बराबर m1 r1 का वेक्टर m2 r2 का वेक्टर। उस सूत्र को अगर हमें अप्लाई करना है, ये कोऑर्डिनेट आने चाहिए। जिन्हें कोऑर्डिनेट आ गए उन्हें सवाल हल ही हो गया हो। कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है कहो तो एक बार और ट्राई करवा दें। चलिए ठीक है, बाकी आप सवाल लगाइए, सवाल तो आप ही को लगाना है, कमेंट्स करिए, फिर हम बताएंगे उत्तर कितना आ रहा है। बाकी आप x के लिए xcm बराबर m1 पूरा लगा देना है, x1 प्लस m2 x2, ycm के लिए सूत्र लगा देना है, zcm के लिए सूत्र लगा देना है। ये आपका 0, 0, 0 है, यानी x1 y1 z1 है, x2 y2 z, ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। पहले उठा के रखना। एक बार ये और तुम्हें समझा दें कैसे है। देख भाई, ये हमने बना लिया था एक क्यूब, ये क्यूब था बेटा,
क्यूब में ये था यक्स अक्ष, ये ओरिजिन है, तो 0, 0, 0 ये वैल्यू है जेड अक्ष, तो जेड अक्ष में 0, 0, ए, ये वाई अक्ष 0, ए, 0। इंसानों की तरह बैठ जाएं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ अलंकार। 0, 0, 0, 0, 0, 0, ए, 0, ए, 0 ये लिखा है आपका 0, एक्स अक्ष में, तो ए, 0, 0। पहले तो अक्षों पर जिस अक्ष की बात करेंगे केवल उसमें वैल्यू रहेगी, बाकी में नहीं रहेगी। जैसे वाई अक्ष में वाई में बाकी 0, यक्स में है बाकी 0, जेड में है बाकी 0, ओरिजिन में यानी मूल बिंदु सब 0। पहला काम बस, ये 4 कोऑर्डिनेट अभी हमें और चाहिए। अब देख यार ढंग से समझिए इसको, ये वाई पे है, यक्स पे है, तो 2 जगह वाई नहीं जेड पे है, यक्स पे है, वाई पे नहीं है, मतलब 0। यहाँ चेक करो यार, तो ये यक्स में भी है, ऊपर भी है, देखिए ऐसे भी है, ऊपर भी है, और ऊपर उभरा हुआ भी ऐसे है, यानी एक्स में ऐसे ऊपर है, यानी ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट उठ के यहाँ होता तो केवल एक्स में ऊपर भी है और बाहर उभरा हुआ भी, ये बाहर से निकला हुआ, तो यानी तीनों पॉइंट में ए, ए। यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स और वाई का तल है, ये तल है एक्स और वाई का, तो यहाँ आपका एक्स में है, वाई में है और जेड पे नहीं है 0। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये वाई पर है, एक्स में नहीं, 0, ए, और कौन सा बचा, खत्म। अब उठा के सूद में रखना है। चलिए ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो हाँ बच्चों चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखें बच्चों कि RCM का वेक्टर बराबर M1 R1 का वेक्टर प्लस M2 R2 का वेक्टर प्लस डेड डैश बटे M1 प्लस M2 प्लस डेड डैश, इससे संबंधित कुछ सवाल है। अभी इसका मैंने निरूपण कराया, इससे एक और सूत्र मिला था, अगर आपको करना है VCM का वेक्टर, पहले ये मिला था M1 V1 का वेक्टर प्लस M2 V2 का वेक्टर डेड बटे M1 प्लस M2 प्लस डेड, ये मिला, या आप 2 पार्टिकल के निरूपण करे थे। हाँ, तो इनसे संबंधित कुछ सवाल है। पहले बहुत छोटे छोटे सवाल, फिर मैंने बताया भी था कि छोटे सवालों से हमें लेवल बढ़ाना है, इससे बातें हमें समझ में आए। चलो ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये कि मान लो एक द्रव्यमान यहाँ कैसे लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ी चीजें बात समझिए। ये इनके बीच की दूरी मान लो a, आप पूछा जाए बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या है। पहला क्वेश्चन सबसे सरल और थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा। हाँ बच्चों, भैया ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले तो हम लोग क्या करें, किसी एक पॉइंट, चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, से हमें अक्ष का निर्धारण करना, यानी किसी एक को मूल बिंदु पर मान लेते हैं। जैसे इसको मैं एक्स अक्ष मान और इधर को मैं वाई अक्ष, ये मान लो वाई अक्ष, ऐसा आपको मानना है। कहीं पर आपको अक्ष दिखाना पड़ेगा। अब मान लो अगर हमने यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक्स अक्ष माना है, यानी एक पॉइंट पर मूल बिंदु एक्स अक्ष और दूसरे पॉइंट पर जैसा भी बन जाए ऐसे करके हमने देखा। जैसे का मतलब ये था, मान लो ऐसे करके पार्टिकल रखा था, ऐसे करके रखा था, ऐसे करके रखा था, ऐसे बाहर कर रखा था, एक्स अक्ष बन जाए, वाई अक्ष बन जाए, जेड अक्ष बन जाए, तो इसको मैं कह रहा हूँ जैसा भी ये करके पहले आपको ये स्थितियां दिखानी पड़ेगी।
कोई वस्तु कहाँ पर रखी है तो उसके लिए पहले आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है ना। अब हमें मान लीजिए किसी ग्राफीय स्थिति बतानी है, जैसे अपने मैं कोचिंग का एड्रेस ही मुझे बताना है, तो फिर मैं बताऊंगा ना कि वहां से इतनी दूर इधर। अब ऐसे थोड़ी मतलब कुछ भी बोल दीजिए मतलब आपका एड्रेस है। अब गूगल पे ही सर्च करते हैं तो वो बताता है ना कि ये रोड से फिर ऐसे उसके एक रोड का नाम दे दिया जाएगा, फिर वहाँ से मुड़ेगा, फिर वहाँ तक सिचुएशन बताता है। ऐसे ही इन जो पॉइंट है उनके लिए मैंने पहले फ्रेम किया। फ्रेम हम लोग ऐसे सेट करते हैं जिससे किसी एक पॉइंट पर ओरिजिन मिल जाए, मूल बिंदु मिल जाए, जिससे हल करना थोड़ी हल्का हो जाए। बस आप ऐसे करके सवाल हल करते हैं। मतलब क्या तुम्हें बात समझ में? सवाल ये नहीं था अच्छा चाहिए तुम्हें अपने से, सवाल ये था एक द्रव्यमान है, द्विम द्रव्यमान है, इनके बीच दूरी है, बता सेंटर ऑफ मास। अब इसको हल करने के लिए पहले मैं इसको माना x अक्ष और इसको माना y अक्ष। अगर y अक्ष मानो तो ये 0, 0 ये आपका हो जाएगा a, 0। अब आसानी से हल होना चालू। x अक्ष में तो x का वेक्टर बराबर m1 x1 का वेक्टर प्लस m2 x2 का वेक्टर बटे टोटल योग यानी m1 प्लस m2। अब यहाँ उठा के रख दीजिए, m की m1 की जगह m है और x1 की जगह 0 प्लस m2 की जगह 2m x2 की जगह a बटे दोनों का योग m प्लस m यानी m प्लस 2m। अब आप देखिए तो ये जगह 0 प्लस 2m बटे 3, तो कुल मिला के m से m कट गया 2a/3 इसका उत्तर है। यानी x अक्ष में इतने पॉइंट, y से m वैल्यू उठा के रख लीजिए तो m1 हो जाएगा m, y1 हो जाएगा 0, m2 हो जाएगा 2m, y2 हो जाएगा 0 बटे 3 बराबर 0। यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आई उसको मैं लिख सकता हूँ 2a/3 कामा 0। ये आंसर है। लेकिन जब आंसर हम लिखा करते हैं तो ये फ्रेम भी तो बताना पड़ेगा, फ्रेम भी तो अपने से सेट किए नहीं जाते, इसलिए हम बताया करते हैं कहाँ से, यम से इतनी दूरी पर मिले। यम जहाँ पॉइंट है वहां से दूरी ना ज्यादा तो मिले। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग ऐसे मान होते हैं x1 तो फिर आप यहाँ देखते हैं कहाँ से ये पॉइंट है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन उम्मीद है थोड़ी समझ में आएगी, सबसे सरल क्वेश्चन ये। अब सभी क्वेश्चन इससे थोड़ी अच्छे हैं। चलिए ठीक है, तुमसे ट्राई करवा ही लीजिए। मान लीजिए क्या मान ले, हाँ मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन हो कि मैं आपको दे दूं ऐसे करके, ये दे दूं वर्ग, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg है, यहाँ 3 kg है, ये 4 kg है। अब इसका जो वर्ग है और इसकी जो भुजा है, भुजा मैं कह दूं 2 मीटर। इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका ये है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर ऐसे ऐसे द्रव्यमान के पॉइंट रखे हैं, बिंदु रखे हैं। बिंदु द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान तो आपको इतना ज़्यादा दिख रहा है लेकिन बिंदु पर है, ऐसा मानते हैं। पूरा एक वर्ग है, चारों कोनों पर ऐसे द्रव्यमान रखे हैं, इसकी भुजा 2 मीटर है। तो बताए इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा। क्वेश्चन उसका ये था। अब अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए, मुझे अगर इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो पहला काम क्या है, क्या था भाई, बोलो बोलो, x अक्ष और y अक्ष माने ओरिजिन मूल बिंदु कहाँ माने, यहाँ 0, 0 तो ये हो जाएगा 2, 0, ये 2 मीटर है पूरा। ऐसे ये भी 2 मीटर है तो यहाँ हो जाएगा 0, 2, ये भी 2, ये भी 2, मतलब ये पूरा 2 और ये 2, यानी यहाँ हो जाएगा 2, 2। अब हम XCM का वेक्टर निकालने तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3। यार मैं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है इसमें,
मतलब आप यहाँ से देखें तो ये लिखा x1 y1, ये लिखा आपका x2 y2, ये लिखा आपका x3 y3, ये लिखा x4 y4। और सूत्र आपका होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। लिख ही दूँ यार, अरे बच्चों, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 बटे टोटल द्रव्यमान। ये मैंने लिखा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 तो 4 ही है, और x4 बटे टोटल द्रव्यमान 1 2 1 2 3 4। मैया जी की जय जयकार। 0 0 3 दुनाई 6 6 4 10 बटे ये लिखा है आपका कितना 3 3 6 4 10 बराबर आया 1। मतलब यक्ष सच से यहाँ से यक्ष सच में 1 की दूरी है। ठीक है, तो वाई अक्ष पे वैल्यू निकालो। वाई अक्ष में कितने की दूरी है, तो वाई अक्ष में भी वैल्यू निकाली जा सकती है। यहाँ लगा लो वाई सी एम का वेक्टर बराबर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस डैश 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 बटे m1 प्लस m2 प्लस डैश डैश डैश। m1 कितना 0, y1 कितना 0, m2 कितना 2, y2 कितना 0, m3 3, y3 2, m4 4, y4 2 बटे टोटल द्रव्यमान 10। 2 1 3 3 3 6 4 10। अब देख कितना लिखा, ये 0 लिखा, ये 0 लिखा, 3 दुनाई 6 लिखा, 4 दुनाई 8 लिखा, यानी 6 और 8, 6 प्लस 8 बटे 10, 8 2 10 4 14, 14 बटे 10 मतलब 7 बटे 5। यानी सेंटर ऑफ मास जो मिलेगा वो यक्ष अक्ष में 1 की दूरी पर है, वाई अक्ष में 7 बटे 2 7 बटे 5। यानी अगर हम मैं भाग कर दूं तो 5 के 5 2 5 चौक 20 1.4। यानी ये जो वैल्यू पूरी 2 मीटर की है तो 1 मीटर यानी आधे पर, उसमें थोड़ी ज़्यादा 1.4 1.4। या वाई अक्ष में 1.4 चले जाओ, एक्स अक्ष में 1 की दूरी चले जाओ, तो जो पॉइंट मिलेगा यानी यहाँ कहीं पॉइंट मिलेगा, इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास। ये इस वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इन सभी निकाय का एक ऐसा पॉइंट ढूंढना जिस पर ये संपूर्ण द्रव्यमान यानी पूरा का पूरा 10 kg द्रव्यमान इस पॉइंट पर निहित माना जा सकता है। अगर इसको मैं कुछ ऐसे ले लेता, कैसे ऐसे ले लो, यहाँ पर 1 kg है, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg और यहाँ पर 4 kg। अब मुझे इन सभी को बैलेंस करना है ऐसे करके, तो मुझे वो पॉइंट कहाँ पर ढूंढना है, मुझे पॉइंट ढूंढना है 1,1.4 पर ढूंढना है। अब यह इसको ओरिजिन मानो, ये 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, यहाँ से ढूंढना है 1 और ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं मिला। वहाँ पर आप ऐसे करके उंगली करके ऐसे पूरा ऐसे उठा लेते तो बैलेंस रहता। आया बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक, चलिए और ऐसे क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और देखो, इन क्वेश्चनों को समझिए। जैसे आपको क्वेश्चन दी जाए, पहला काम बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत पहला मतलब आपको अगर लेवल तक उठना है, छत तक पहुँचना है, तो उसकी पहली सीढ़ी है मैं तुम लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ। इस तरह भी कई सीढ़ी मिलेंगी। पहली सीढ़ी कुछ बच्चों को पहले से आ रहा हो तो जैसे सवाल लगा के स्पीड से वीडियो बढ़ा के देखते रहे, जैसे स्पीड और सेटिंग होती है बगल से, उसको स्पीड बढ़ा लीजिए, देखते रहिए। चलिए ठीक, तीसरा नंबर कुछ और ऐसे सवाल कर लीजिए। चलिए ठीक, मान लो मैं तुम लोगों को ऐसे कोई सवाल दे दूँ, कैसे ऐसे, कैसे दे दिया जाए। एक तो तुम खुद से सवाल करो यार, और कमेंट से बताना आया कितना।
ये सवाल था आपका, ये अच्छो मैं ही खींच दे रहा हूँ, ऐसे अच्छो मिला नहीं करते, हमें से खींचना होता है। ये एक वर्ग है, फिर से वही क्वेश्चन है, वर्ग है, भुजा है, इसकी भुजा है मान लो a मीटर, और सभी जगह मास जो इसका रखा है मास यानी यम 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 यम, विकल्पी क्वेश्चन है लगाना चाहो। मैंने एक बात बताया था, अगर द्रव्यमान समान रूप से वितरित है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो COM बराबर क्वेश्चन में उसकी पोजीशन चाहिए मुझे, कहाँ पर होगा। ऑप्शन खुद से चूज करो, टिक करो, A कामा A पर, या A/2 कामा A/2 पर, या A/4 कामा A/4 पर, ये जैसा भी है, मतलब उत्तर बताएं। पहले आप कर लीजिएगा, ठीक है। चौथा नंबर हम त्रिभुज से रिलेटेड एक सवाल देखें, क्योंकि त्रिभुज के कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा ज़्यादा नहीं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूँ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के सेंटर मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 kg, यहाँ 2 kg, यहाँ 3 kg के ब्लॉक रख दूँ। ये समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे दी जाए 2 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन है कि बता सेंटर ऑफ मास क्या होगा, क्वेश्चन है। फिर से समझ, एक त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्रमशः 1 kg, 2 kg और 3 kg के ब्लॉक रखे हैं, छोटे समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 मीटर है। तो बता इसका सेंटर ऑफ मास किधर होगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए फिर से वही दिमाग लगाना है। हम पहला काम हमारा ये है, या हम पहला काम ये करते हैं, x अक्ष करो y अक्ष करो, x अक्ष पे निकालो y अक्ष पे निकालो, किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु पर ले आओ, किसी एक पॉइंट को मूल बिंदु, यानी 0,0 यहाँ लिख सकते हो। अब ये पूरी की पूरी भुजा 2 मीटर है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा 2,0। अब आप सोचो इसके पॉइंट कैसे निकाले जाए। तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की जो यहाँ से लंब होता है वो मध्यिका एक ही पॉइंट पर होते हैं, लंब इसी को लंब कहते हैं, इसी को मध्यिका कहते हैं। तो ये पूरा 2 मीटर था, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, यानी x अक्ष से, यानी यहाँ से जो वैल्यू है x, वो वैल्यू आपकी 1। अब y अक्ष की उधर बढ़ जाओ 5 मिनट, इधर y अक्ष से जो दूरी है, y अक्ष की ये दूरी मानी जाएगी, ये दूरी। अगर अब ये 1 मीटर है और समबाहु त्रिभुज है तो ये 2 मीटर होगा, तो ये लंब चाहिए इसमें। अगर हम लोग लंब निकाल लें तो पाइथागोरस से निकाला जा सकता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हो जाता है 4, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही, कुल मिला के 3 का अंडर रूट बराबर लंब, यानी ये जो ऊंचाई है ये अंडर रूट 3 आती है। इसका मतलब इसमें जो कोटि होती है अंडर रूट 3 होती है। अब तीनों जगह के पॉइंट हमें पता चले, अब हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब सेंटर ऑफ मास के लिए मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास अगर आपको चाहिए तो सीधे अक्षों के लिए, यानी x m बराबर m1 x1 का वेक्टर प्लस m2 x2 का वेक्टर प्लस m3 x3 का वेक्टर बटे टोटल द्रव्यमान कैपिटल M। अब देखो m1 पे कितना है 2, ओरिजिन कोऑर्डिनेट कितना 0, m2 कितना हो गया 3 kg, इसको ले लो 3 kg, ये इसकी पोजीशन कितनी 2, m3 1 kg और उसकी पोजीशन x अक्ष की 1 बटे टोटल द्रव्यमान 2 3 5 1 6 kg। अगर हम देखें तो 3 दूना 6, 1 1 कम 1 6 1 7 7 बटे 6 ये पहला होता है। इसी तरह YCM निकाल लो, तो अगर हम लोग YCM यानी y अक्ष से वो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, YCM सूत्र होता है m1 y1 प्लस m2 y2 मतलब 0 प्लस m3 1 y3 मतलब अंडर रूट 3 बटे टोटल द्रव्यमान 6। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये कुल मिला के अंडर रूट 3 बटे 6, ये इनके कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे सेंटर ऑफ मास के। और जब भी आपको उत्तर बताना होता है, मैंने बताया था कि ये उत्तर कहाँ से है, 2 किलोग्राम के ब्लॉक से ये उत्तर है। इसलिए जब आंसर लिखा करें तो आंसर कुछ ऐसे लिख लिया करें,
कि आपके उत्तर है 7,6 और √3,6 और कामा करके 2 kg से, यानी 2 kg को हमने मूल बिंदु माना तो उत्तर ही है। अगर 1 kg को मानते यानी यहाँ कुछ ऐसे पलट के कुछ जैसे भी करना है, 1 kg को यहाँ ले आते, 2 kg यहाँ, 3 kg यहाँ, तो इसके उत्तर कुछ और आते। इसलिए हम लोग ये जरूर लिखा करते, यहाँ से इतना है। ऐसे आप और क्वेश्चन भी बना सकते हो। जैसे क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन एक और देखो, मान लीजिए कि हम ऐसे करके ले लें, एक समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु त्रिभुज, ये साइड 3 मीटर है, ये साइड 4 मीटर है। यहाँ 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg का ब्लॉक। अब फिर से मेरा क्वेश्चन है, ये बता इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, और ये समबाहु त्रिभुज है 90 अंश। सेंटर ऑफ मास बराबर क्वेश्चन है, इसका आराम सेंटर ऑफ मास निकालिए, कमेंट से मुझे बताइए उत्तर कितना आ रहा है। वीडियो देखें, निकालें, इसके बाद बताएंगे उत्तर कितना आ रहा है। एक एक सवाल मैं आप लोगों को इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि आप जब लगाएं, पहला सवाल देखें, दूसरा आप खुद से करें, फिर उत्तर बताएं, तो समझ में आ रहा है, तो मैं बात आ रही है कि समझ में भी नहीं आ रही। अब इधर आप x मान लीजिएगा, इधर y मान लीजिएगा, यहाँ के निर्देशांक खुद से 0,0, यहाँ 3,0, यहाँ 0,4, ऐसे मैंने हिंट दिए दे रहा हूँ, और सोच में रखिए उत्तर आएगा। उम्मीद है आप करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आगे कुछ और क्वेश्चन देखे रहे। हाँ बच्चों, कुछ सवाल और देखें, जैसे कि हम स्क्वायर के सवाल देख चुके, अब क्यूब के सवाल देखते हैं। मान लीजिए आपको मैं ऐसे क्यूब दे दूं, क्यूब में 6 शीर्ष होते हैं, बात सबको पता हो। ये मान लो क्यूब, क्यूब मतलब हम घन कहें उसको, ये घन है। ये जो शीर्ष है, यहाँ पर हम लोग द्रव्यमान कुछ रख लें, अपने से कुछ भी द्रव्यमान मान लें। इसके सवाल हमें कैसे हल करने, ये चीज़ चाहिए। मान लो सभी जगह पर मैंने द्रव्यमान रख लिए, कैसे, यहाँ सभी जगह पे यम रख लिए, यम। यहाँ पर मैंने सभी जगह 2m रख लिया, 2m। और मैं पूछ रहा हूँ इसकी जो साइड है, साइड मीन्स भुजा है, जो इसकी भुजा कर दिया जाए a यूनिट की, ये a यूनिट की भुजा कर दो। अब मेरा क्वेश्चन है कि बता इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप करेंगे। ये एक सवाल करा दो, चलिए ठीक है, एक सवाल करा देंगे। आप तुरंत क्या करना है, जैसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए, किसी एक को आपको x अक्ष मानना है, सॉरी y अक्ष मानना है, किसी एक को x अक्ष मानना है। ये x अक्ष पे ले आओ। अब यहाँ से निर्देशांक यानी जो पॉइंट है वो बनना चालू हो जाएगा। ये आपका z अक्ष पे पहुँच गया, क्योंकि हम इस बार क्यूब बनाए हैं। क्यूब एक 3D संरचना है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। यहाँ आपका 0,0,0, यहाँ पर अगर देखो तो प्रत्येक भुजा a यूनिट की है, प्रत्येक भुजा, तो यानी y अक्ष पे ये है, y अक्ष है, तो यानी 0,0,a है। यहाँ अगर देखो तो ये x अक्ष में है, तो यानी a,0,0 है। ऐसे यहाँ देखो तो ये y अक्ष पे है, तो यानी 0,a,0, मूल बिंदु x अक्ष, y अक्ष, z। यानी ये 4 पॉइंट पहले निकालो, बचे आपके और 8 पॉइंट होते, 4 और बचे, ये 4 निकल आए होंगे। x अक्ष के लिए x अक्ष में मांगी 0, y अक्ष के लिए y अक्ष में मांगी 0, z अक्ष में z अक्ष है मांगी 0, 4 समझ में है। अब आप इसको देखें, ये पॉइंट देखो y अक्ष में और x अक्ष में, ये ऐसे करके है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष। ऊपर नीचे होता तो ये z अक्ष पे है और ये x अक्ष, y अक्ष पे नहीं, ऊपर नीचे होता तो y अक्ष पे होता। यानी ये वाला जो पॉइंट है वो z अक्ष में है, क्योंकि यही तो z अक्ष है यार, x अक्ष में है, क्योंकि ये मूल बिंदु है इधर, x अक्ष ऊपर, y अक्ष है ऊपर नीचे, ऐसे बाहर, ऐसे z अक्ष, 3D का चित्र। इसका मतलब x अक्ष में यानी a, y अक्ष में 0। 5वां पॉइंट। 6वां पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है
ये है, देखिए बेटा ये जो पॉइंट है, ये देखिए बाहर भी निकला है। देखिए ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये सतह, ये वाली सतह यक्स वाई तल पर है, ये वाली सतह, और ये वाला जो पॉइंट है बाहर निकला। अगर ये बाहर निकला है मतलब यक्स अक्ष में भी वैल्यू है, वाई अक्ष में भी वैल्यू है और जेड अक्ष में भी वैल्यू। इसको देखिए तो ये यक्स में है, वाई में है, लेकिन जेड में नहीं। इसको आप देखिए तो ये यक्स पे नहीं है, क्योंकि ये वाला पॉइंट जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर है, क्यूब ऐसे रखा है, यक्स अक्ष के जस्ट ऊपर आए, यानी यक्स नहीं वाई अक्ष के, बार बार यक्स बोल रहा हूँ। तो ये यक्स पे 0 है, वाई पे A है और जेड पर A है। इस तरह से मुझे लगता है सभी के पॉइंट निकल है। यही इसमें समझना, इस सवाल में भाई सूत्र तो वही है सबके लिए, RCM का वेक्टर बराबर M1 R1 का वेक्टर M2 R2 का वेक्टर। उस सूत्र को अगर हमें अप्लाई करना है तो कोऑर्डिनेट आने चाहिए। जिन्हें कोऑर्डिनेट आ गए उन्हें सवाल हल ही हो गया हो। कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है कहो तो एक बार और ट्राई करवा दें। चलिए ठीक है, बाकी आप सवाल लगाइए, सवाल तो आप ही को लगाना है, कमेंट्स करिए, फिर हम बताएंगे उत्तर कितना आ रहा है। बाकी आप यक्स के लिए XCM बराबर M1 पूरा लगा देना है, x1 + M2 x2। YCM के लिए सूत्र लगा देना है, ZCM के लिए सूत्र लगा देना है। ये आपका 0, 0, 0 है, यानी x1 y1 z1 है, x2 y2 z, ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 तक जाए, वाले उठा के रखना। एक बार ये और तुम्हें समझा दें कैसे है। देख भाई, ये हमने बना लिया था एक क्यूब, ये क्यूब था बेटा। क्यूब में ये था यक्स अक्ष, ये ओरिजिन है, तो 0, 0, 0। ये वैल्यू है जेड अक्ष, तो जेड अक्ष में 0, 0, A। ये वाई अक्ष 0, A, 0। इंसानों की तरह बैठ जाएं, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ अलंकार। 0, 0, 0, 0, 0, A, 0, A, 0। ये लिखा है आपका 0, एक्स अक्ष में, तो A, 0, 0। पहले तो अक्षों पर जिस अक्ष की बात करेंगे केवल उसमें वैल्यू रहेगी, बाकी में नहीं रहेगी। जैसे वाई अक्ष में वाई में है, बाकी 0, यक्स में है, बाकी 0, जेड में है, बाकी 0, ओरिजिन में यानी मूल बिंदु सब 0। पहला काम, बस ये 4 कोऑर्डिनेट अभी हमें और चाहिए। अब देख यार ढंग से समझिए इसको, ये वाई पे है, यक्स पे है, तो 2 जगह वाई नहीं जेड पे है, यक्स पे है, वाई पे नहीं है, मतलब 0। यहाँ चेक करो यार, तो ये यक्स में भी है, ऊपर भी है, देखिए ऐसे भी है, ऊपर भी है, और ऊपर उभरा हुआ भी ऐसे है, यानी यक्स में ऐसे ऊपर है, यानी ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट उठ के यहाँ होता तो केवल यक्स में ऊपर भी है और बाहर उभरा हुआ भी, ये बाहर ऐसे निकला हुआ, तो यानी तीनों पॉइंट में A, A। यहाँ पर देखा जाए तो ये यक्स और वाई का तल है, ये तल है यक्स और वाई का। तो यहाँ आपका यक्स में है, वाई में है और जेड पे नहीं है, 0। यहाँ पर अगर चेक करें तो ये वाई पर है, यक्स में नहीं, 0, A। और कौन सा बचा? खत्म। अब उठा के सूत्र में रखना है। चलिए ठीक है बच्चों, इसका उत्तर आप कमेंट्स में दीजिएगा। अभी इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, तो हाँ बच्चों, चलिए कुछ सवाल देखते हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों देखिए, इसमें क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, लिखा है 2 द्रव्यमानों यम व कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम बड़ा है और स्मॉल एम छोटा है, को संलयित करने पर द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? क्वेश्चन है, देखिए तुरंत टिक करो बच्चों। हाँ, उत्तर सोच लिए होंगे आप। हाँ चलिए ठीक है, देखो जब मैं बता रहा हूँ,
लास्ट में हम लोग देखे थे तो यम इंटू आर बराबर कांस्टेंट मिला था, यानी मैंने बताया था कि जिधर द्रव्यमान कम होगा उधर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उधर शिफ्ट हो जाती है, यानी उधर आर कम होगा। यानी हम सीधा सीधा लिख सकते हैं आर विद को अनुपाती 1/m। यानी अगर हम लोग देखें इधर द्रव्यमान ज़्यादा और इधर द्रव्यमान कम है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उधर बढ़ जाती है जिधर द्रव्यमान अधिक होता है, यानी इसमें उत्तर बी होना चाहिए था, बी की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र क्या है। क्वेश्चन पूछा था पीईटी में, एमपी पीएमटी पीईटी में लिखा था सदैव पिंड के बाहर होता है, ये तो गलत है। पिंड की सतह के भीतर बाहर तो सतह पर हो सकता है, तो आपको मैंने बताया था ये सही। अंदर सदैव अंदर हो ये गलत है, अंदर हो सकता है ऐसा ही है लेकिन सदैव अंदर हो ये गलत। सदैव सतह पर हो ये भी गलत है, सतह पर हो सकता है लेकिन सदैव नहीं। इसी तरह द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ पर एपीएमटी में पूछा था, सीपीएमटी में पूछा था, जहाँ ज्यामितीय केंद्र होता है उसे सेंटर ऑफ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है ये भी। जैसे हमने बताया था कि मान लो द्रव्यमान समान रूप से वितरित है तो सेंटर ऑफ मास वहाँ होता है जहाँ ज्यामितीय केंद्र होता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जहाँ से कणों की दूरियाँ समान होती हैं ये भी गड़बड़ है। वह बिंदु जहाँ वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यही सेंटर ऑफ मास की डिफिनीशन मैंने लिखवाया था। निर्देशांक तंत्र का मूल बिंदु होता है, ये भी गड़बड़ है। तो चलिए ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, चौथा क्वेश्चन भैया, इसमें देखिए क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन व ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी 1.1 एंगस्ट्रॉम है। कार्बन का द्रव्यमान 12 AMU एटम मास यूनिट होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान दिया है 16 AMU एटम मास यूनिट। तो कह सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कार्बन से इतनी, ऑक्सीजन से इतनी का ये क्वेश्चन दिए। वीडियो रोक लो, आराम से हल करो। क्वेश्चन मैंने करवाया है, बताए कैसे करने, वैसे ही। चलिए ठीक है, आपने हल कर लिया होगा। चलो हम बता रहे हैं। मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, या हमने O कर लिया है। इनके बीच की दूरी 1.1 एंगस्ट्रॉम है। ये है क्वेश्चन। मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप क्या करिए, तुरंत x अक्ष y अक्ष माना करिए। x अक्ष y अक्ष, यहाँ वैल्यू हो गई 0,0, यहाँ वैल्यू हो गई 1.1,0। अब यक्सियम निकाल लीजिए। यक्सियम का वेक्टर बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। चलिए ठीक है, देखते हैं। इसमें उठा के रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। m1 यहाँ कार्बन है, कार्बन का द्रव्यमान दिया 12, तो 12 AMU गुणे 0, x1 का मान 0। इस तरह x1 y1 x2 y2। अब इसी तरह ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दिया है 16 गुणे, यहाँ का जो x2 है तो 1.1 बटे टोटल द्रव्यमान। तो टोटल द्रव्यमान इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 16 प्लस 12। इसको हल करें तो ये लिखा है 16 गुणे 1.1 बटे, ये लिखा है 6 2 8 1 1 2 28। 4 से काट दो, 4 चौक 16, 4 7 28, कुल मिला के 4.4 भाग कर दीजिए। तो 4.4 में 7 का भाग करना, तो दशमलव आई। 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 2 बचा मतलब 20, 7 9 14, 7 3 मतलब लगभग 3, राउंड ऑफ कर दीजिए। 0.63 एंगस्ट्रॉम। कहाँ, किसको हमने सेंटर माना है, C, तो कार्बन से 0.63 एंगस्ट्रॉम इसका उत्तर है। ऐसे हल करना था। ये PMT 1997 में पूछा था। बड़े पुराने क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन है, हर साल ऐसे ही रिपीट होते रहते हैं, तो इन्हें लगाएं बच्चों। चलो ठीक है, समझ में आया होगा। या एक और विधि होती है शार्ट ट्रिक। मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास को, एक और देखो तरीका बता दें। सेंटर ऑफ मास को मान लीजिए
0 पर, तो उस समय पर जो पोजीशन होती है वो कैसे निकल आती है? अगर RCM बराबर लिखें तो M1 x1 प्लस M2 x2, सॉरी यहाँ R कर लो, R1 R2 बटे M1 प्लस M2। अब इस अगर इसको 0 माने तो ये सीधे सीधे लिखा रहता है M1 R1 का वेक्टर प्लस M2 R2 का वेक्टर बराबर 0, या इसको लिख लें M1 R1 बराबर M2 R2। ये माइनस का उधर जाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह बताता है कि इधर उधर, तो हमने ये वेक्टर हटा दिए हैं। तो वेक्टर हटा दिए तो जो माइनस था पोजीशन, सदिश को मतलब दिशा में हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो प्लस ही का है। या रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब M1 इधर से रख दीजिए। अब अगर हम लोग देखें तो ये कार्बन था और ये था ऑक्सीजन, इनके बीच की दूरी हमें लेना था 1.1 एंगस्ट्रॉम। मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ये पोजीशन x मान लिए, तो ये हो जाएगी 1.1 माइनस x। अब बस ये रख देना है यहाँ M1 मतलब इसका द्रव्यमान कितना 12 गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो x1 लिख लीजिए या x लिख लीजिए, ये दूरी। इधर का द्रव्यमान 16, इधर की जो वैल्यू है वो है आपका 1.1 माइनस x, ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, गुणा भाग करके निकाल लेना है। तो ये लिखा है 12x बराबर 16 गुणे 1.1 और माइनस 16x, इसको इधर ले आओ 16, ये हो जाएगा 28x बराबर 16 गुणे 1.1। तो जब x बराबर आप निकालोगे आ जाएगा 16 गुणे 1.1 बटे 28। आप गौर से देखिए, इसके पहले वाला कैलकुलेशन यही था, सेम टू सेम बेटा कैलकुलेशन यही था। अब जैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे, हल करेंगे, तो आ जाएगा 0.63 एंगस्ट्रॉम पे वैल्यू रखे थे। तो चाहे वो ऐसे करें चाहे ऐसे करें, उत्तर एक ही आना है। यक्स हमने इधर से माना था, इसलिए कार्बन से। अगर यक्स इधर से माने होते, जैसे अब ये जैसे ऑक्सीजन से कितनी दूरी होती है अगर निकालना था, तो 1.1 एंगस्ट्रॉम टोटल है, जिसमें से इधर 63, तो इधर से कितनी दूरी होगी, तो 0.63 घटा दीजिए, तो 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचता आपका 0, मतलब 10 में 6 गए 4, यानी 0.47 एंगस्ट्रॉम कहाँ से दूरी निकलती, ऑक्सीजन से इसकी दूरी इतनी दूर पर है, कार्बन से इतनी दूरी पर सेंटर ऑफ मास। ऐसे करके हल कर लीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल में प्रयुक्त एक बल्ले को सेंटर ऑफ मास से काटा गया, द्रव्यमान केंद्र से काट दिया जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा था PMT 2005 क्वेश्चन पूछा गया। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र समान होगा। जैसे यहाँ एक चित्र में दिखाया हूँ, ये एक बल्ला है, यहाँ सेंटर ऑफ मास था इसका, यहाँ से हमने काट दिए, 2 पार्ट कर लिए। अब कह रहा है दोनों टुकड़ों का द्रव्यमान समान होगा। निचला वाला टुकड़ा मतलब ये वाले, इसका द्रव्यमान अधिक होगा, ऊपर वाले टुकड़े का द्रव्यमान अधिक होगा। चौथे नंबर में दिया है इसका जो द्रव्यमान है इधर वाले द्रव्यमान का दुगुना। कौन सा ऑप्शन सही है, सोचो जल्दी सोचो। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अरे एक बात बताइए, द्रव्यमान केंद्र किधर शिफ्ट हो जाता है, कम द्रव्यमान वाले भाग की ओर कि अधिक द्रव्यमान वाले भाग। जैसे मान लो ऐसे करके कहूँ, यहाँ पर दोनों के द्रव्यमान सेम है, 10 kg 10 kg, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, सेंटर पर, ज्यामितीय केंद्र। मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके समझें। फिर से मान लीजिए, फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 20 kg कर दिया है, यहाँ 10 kg कर दिया। अब मैं कहूँगी बताओ सेंटर ऑफ मास किधर है, यहीं पर है, यानी O पर है कि A पर है कि B पर है, तो आप जवाब देंगे सर B की ओर, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र उधर शिफ्ट हो जाता है जिधर द्रव्यमान अधिक होता है। अब यहाँ पर बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर शिफ्ट होने का मतलब, मध्य पर शिफ्ट ना होने का मतलब इधर शिफ्ट है, तो इसका मतलब इधर का द्रव्यमान ज़्यादा है और इधर का द्रव्यमान कम है। अब हम इधर काट दें तो ये वाला द्रव्यमान जो होगा वो ज़्यादा होगा और ये वाला द्रव्यमान जो होगा वो कम होगा, इसलिए इसमें दूसरा नंबर सही। निचला टुकड़ा अधिक द्रव्यमान का होगा
यानी ये वाला द्रव्यमान अधिक होगा और इस वाले द्रव्यमान यानी हत्था वाला जो सिरा है या हत्था वाला जो टुकड़ा है उसका द्रव्यमान कम। क्या है तुम्हें समझ में आया? चलिए ठीक है। जिन्हें बातें ना समझ में आया करें वो वीडियो देखें, वीडियो से बातें और अच्छे क्लियर हो जाएंगी। इसका मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना के डाला है थ्योरी के रूप में, इसको देखें पार्ट ए पार्ट 2 उन्हें देख डालें तो ये जो चीज़ें नहीं समझ आती और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन 5वां। विभिन्न द्रव्यमानों के 3 पिंड x अक्ष पर इस प्रकार रखे हैं कि 300 बनाते भी जाए। ये x अक्ष कि 300 ग्राम का जो पिंड है वो मूल बिंदु पर है 0, 0 पर। कह रहा है 500 ग्राम का जो पिंड है वो 40 यानी 40, 0 पर है और जो 400 ग्राम का पिंड है वो रखा है 70, 0 पर। कह रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन हो गया। x m का वेक्टर बराबर m1 300 x1 0 प्लस m2 500 x2 आपका दिया है 40 प्लस m ये हो जाता है 400 गुणे 70 बटे टोटल द्रव्यमान 300 500 400। चलिए ठीक, ये 0 है, ये कितना हो जाता है 5 चौक 20 और 3 0 प्लस 7 चौक 28 1 2 3 0 बटे टोटल द्रव्यमान 5 4 9 1 10 2 12 100। चलो ठीक है, इन्हें जोड़ दीजिए 0 0 0 और ये 20 और 28 48 हो जाता है बटे 1200 2 0 काट दीजिए 12 दूना 24 12 36 12 चौक 48 40 सेंटीमीटर आता है। यानी जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहीं पर होता है 40 सेंटीमीटर। अब उसके ऑप्शन क्या थे वो थोड़ी देख लें। ऑप्शन था 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन थे। तो 40 इसका ऑप्शन सही था, 40 सेंटीमीटर पर ही होगा, यहीं पर ही हो जाए सेंटर ऑफ मास। ये प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, फिर से क्वेश्चन है 7वां। 2 पिंड जिनके द्रव्यमान 1 kg व 3 kg है क्रमशः I + 2j + k व -3I - 2j + k पर स्थित हैं रखे गए हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होगा? PMT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, सेंटर ऑफ मास के हमें पढ़ना है तो हम लोग RCM का वेक्टर बराबर लगा दें m1 r1 का वेक्टर प्लस m2 r2 का वेक्टर बटे m1 प्लस m2। खत्म बात। m1 कितना 1 kg का और m1 1 kg m2 3 kg है। m1 r1 की वैल्यू ये रख दीजिए। r1 की वैल्यू कितना दिया है I + 2j + k और प्लस m2 मान 3 दिया है, r2 का मान रख दीजिए -3I - 2j + k बटे टोटल द्रव्यमान m1 + m2 तो आ जाएगा 4। अब इसका 1 का गुणा कर दीजिए तो I + 2j + k -3 का 9I - 6j और प्लस का 3k बटे 4। अब I से I जोड़ दो, J से J जोड़ दो, K से K जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। चलिए ठीक है, इधर देख लो, यहाँ देख लीजिए। यहाँ अगर हम लोग देखें तो I से I जुड़ा तो 1 प्लस का था तो माइनस तो घट जाएगा, कुल मिला के 8 आ जाएगा 8I माइनस का। इसी तरह ये तो माइनस का 4j और इस तरह ये के जुड़ गया तो प्लस 4k बटे 4 ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो माइनस का 2I माइनस का j प्लस का k बटे 4 से 4 काट दीजिए, बाकी उत्तर मिला ही। कौन सा सही? बी नंबर सही था बच्चों। ऐसे इनको हल कर लेना।
चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है ए भुजा वाले वर्ग के कोनों पी क्यू आर एस पर क्रमशः 1 kg, 1 kg, 2 kg, 2 kg द्रव्यमान रखा गया है। निकाय का द्रव्यमान केंद्र अधिकतम दूरी पर होगा। ये भी प्री मेडिकल टेस्ट का क्वेश्चन है 2007 का। लिखा है केवल ए से पी, केवल पी से अधिकतम दूरी पर है, केवल आर से अधिकतम दूरी पर है, पी और एस दोनों से अधिकतम दूरी, पी और क्यू दोनों से अधिकतम दूरी। चलिए अच्छा थोड़ा एक चित्र बनाते हैं। वर्ग मान लिया जाए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ऐसे करके मान लिया जाए। पी पर हम कितना रख दें, 1 kg, 1 kg, 1 kg और 2 kg, 2 kg ऐसे करके चारों ब्लॉक रख दिए गए क्रम से पी क्यू आर एस। जहाँ पर भी माना गया वहाँ ऐसे ऐसे रख दो। अब क्या करा है कि देखिए यहाँ द्रव्यमान है ज़्यादा और यहाँ द्रव्यमान है कम, तो सेंटर ऑफ मास तो यहाँ नहीं मिल सकता। अगर सभी जगह 1-1 kg, 1-1 kg रखा हो तो सेंटर ऑफ मास इसके ज्यामिति केंद्र पर मिलता। इधर द्रव्यमान ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया होगा, यानी यहाँ से ऊपर चला गया होगा। तो इन दोनों से न्यूनतम दूरी पर होता और इन दोनों से अधिकतम दूरी पर होगा। इन दोनों से अधिकतम दूरी पर होगा और इन दोनों से न्यूनतम दूरी पर होगा। अगर सभी जगह द्रव्यमान सेम होता तो सभी से समान दूरी पर होता। बस ये कहानी खत्म। इसका मतलब हमें चाहिए था द्रव्यमान केंद्र की अधिकतम दूरी कहाँ से होगी, तो अधिकतम दूरी इन दोनों पॉइंटों से होगी जहाँ द्रव्यमान कम रखा जाए, यानी पी और क्यू से। तो मतलब डी नंबर सही है। चलिए ठीक है बच्चों, समझ में आए। आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो। क्वेश्चन था 2 kg, 4 kg, 4 kg द्रव्यमान क्रमशः स्थिति दिया है 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0 पर रखे हैं। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एमपी पीएमटी, मध्य प्रदेश में पीएमटी 2009 में पूछा था। अब कुछ नहीं, तीनों की वैल्यू निकाल लो। एक्स सी एम का वेक्टर बराबर m1 2 x1 g1 प्लस m2 4 x1 1 प्लस 4 गुणे 0 बटे टोटल द्रव्यमान 4, 4, 8, 2, 10 बराबर कितना आता है। ये 0 लिखा है, ये लिखा है 4 के 4, 2 के 2, 4, 2, 6, 6 बटे 10 यानी 3 बटे 5, 3 बटे 5, 3 बटे 5 केवल एक में खत्म हुआ। ए नंबर सही था। बाकी आप हल कर लीजिएगा। भाई यक्स के लिए आई कैप लिखा है, यक्स के लिए आई कैप हम लोग यूज करते हैं, 3 बटे 5 है और कहीं ऑप्शन नहीं तो फालतू क्यों लगाए। हाँ बस दिमाग से लगा लो। चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन और